नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और समय हो चला है झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए नजर डालते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। आज की बड़ी खबर, फ्री गैस सिलेंडर, महिलाओं को 25,000 रुपये। झारखंड में बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या संकल्प। झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया। इस मौके पर अमित शाह ने जमकर झारखंड सरकार पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर राज्य में 5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित किया जाएगा। उन्होंने हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि इसे हेमंत का वादा न समझे, मैं खुद आकर हिसाब दूंगा। अमित शाह ने कहा कि घोषणा पत्र के कुछ संकल्प मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके खाते में 21 रुपये भाजपा की सरकार डालेगी। मैं दीपावली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे। साथ ही 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर बहनों को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मैं किसी से भी ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसे में भाजपा ने हर साल 25,200 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है। और एक बड़ी खबर, रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। बीजेपी के घोषणा पत्र पर क्या बोले पीएम मोदी। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें घुसपैठियों द्वारा कब्जाई जमीन को वापस करने के लिए कानून बनाने और युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने समेत कई वादे किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को जारी भाजपा के घोषणा पत्र को महिलाओं को सशक्त बनाने वाला, आदिवासी समाज के विकास और युवाओं को रोजगार के लिए प्रतिबद्ध बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा झारखंड में रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में रांची में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। भाजपा के इस घोषणा पत्र का एक मुख्य फोकस राज्य में घुसपैठ का मुद्दा है। भाजपा ने वादा किया है कि वह सत्ता में आने पर राज्य में घुसपैठियों द्वारा कब्जाई जमीन को वापस करने के लिए कानून बताएगी। मैं इसके अलावा पार्टी ने 2,87,000 सरकारी नौकरी और महिलाओं को हर माह 21 रुपये देने का ऐलान किया है। और एक बड़ी खबर, मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का हो जाएगा सफाया, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो गठबंधन पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश से इस खतरे को खत्म कर देगी। शाह ने विश्वास जताया है कि राज्य झारखंड में सरकार बनाएगा और दावा किया है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के आधार पर यह 81 विधानसभा सीटों में से कम 52 सीटें जीतेगी। वह चतरा जिले के सिमरिया में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह झारखंड से दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, गरीब विरोधी और युवा विरोधी हेमंत सरकार को हटाने का समय आ गया। मैं गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही है। हमने पिछले 5 वर्षों के दौरान झारखंड से इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंका और अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को सफाया कर देगी। और एक बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष ने साथ छोड़ा जेएमएम में शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान ने बीजेपी का साथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। मैं जवाहर पासवान को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी में शामिल करवाया है। मैं जवाहर पासवान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। रविवार को उन्होंने एक जनसभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाहर पासवान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वह इससे पहले जवाहर पासवान 2007 में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और एक बड़ी खबर, झारखंड में ना एनआरसी लागू होगा, नो यूसीसी, यहां सीएनटी और एसपीटी रहेगा हेमंत सोरेन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में ऐलान करते हुए कहा कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर कर रखा जाएगा। मगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ नो यूसीसी लागू होगा, नो एनआरसी होगा। सोरेन ने कहा कि यहाँ सिर्फ सीएनटी और एसपीटी होगा। सोरेन ने आज गढ़वा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे, ये विषैला जहर उगलते हैं, वे उनके आगे विषधर भी असफल है। इन लोगों से बच के रहना। वे 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने कितनी चुनौतियों का सामना किया, यह आप सभी ने देखा है। और एक बड़ी खबर, झारखंड में भी लागू होगा यूसीसी, चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का वादा, एक समुदाय रहेगा बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में बड़ी घोषणा कर दी है। वह शाह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार झारखंड में सत्ता में आई, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। वह शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास
विश्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। और एक बड़ी खबर, साका झारखंड में वादा, घुसपैठियों से वापस लेंगे आदिवासियों की जमीन, सख्त कानून लाएंगे। झारखंड में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों को देने से रोकने के लिए सख्त कानून लाएंगे। साथ ही कहा कि घुसपैठियों द्वारा हड़पी गई जमीन वापस लेंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धालभूमगढ़ में भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने झारखंड में वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। दावा किया है कि राज्य में आदिवासी आबादी घट रही है क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। और एक बड़ी खबर, चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन के 2 बड़े वादे, सरकार बनी तो ज्यादा राशन पेंशन के पैसे भी बढ़ जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। सोरेन ने वादा किया है कि राज्य में दोबारा उनकी सरकार बनने पर पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने पेंशन को लेकर भी बड़ा वादा कर दिया है। वह सीएम सोरेन के इन 2 ऐलान से झारखंड के विधानसभा चुनावों में उन्हें फायदा पहुंच सकता है। आइए जानते हैं सीएम सोरेन ने क्या क्या ऐलान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश में दोबारा सरकार बनने पर पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। वह सरकार बनने के बाद 5 किलो की जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में सरकार की तरफ से 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाता है। अब जेएमएम ने इसे बढ़ाने का वादा कर दिया है। कुख्यात अपराधी मंसूर अंसारी साथियों सहित गिरफ्तार, बड़े अपराध की रच रहा था साजिश। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी मंसूर अंसारी को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। वे तीनों किसी बड़ी आपराधिक घटना करने की साजिश रच रहे थे। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी मंसूर अंसारी सहित 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में बेड़ो थाना निवासी मंसूर अंसारी, लकी उबराव, साहबान अंसारी शामिल हैं। वह उनके पास से 1 राइफल, 1 देसी अवैध कार्बाइन, 1 मिसफायर गोली और 1 खोखा बरामद किया गया है। और एक बड़ी खबर, झारखंड भाजपा का संकल्प पत्र, 3100 रुपये में खरीदेंगे किसानों का धान, 24 घंटे में पैसे अकाउंट में। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने झारखंड की जनता से वादा किया है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान के एक एक दाने की खरीद होगी। वह खरीद के 24 घंटे के अंदर किसानों के खातों में धान का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अमित शाह ने रविवार को रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर यहां कृषक सुनीति शुरू की जाएगी। इसके तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए क्या है खास? अमित शाह बोले, सरकार बनने पर पेपर लीक माफियाओं को कर देंगे सीधा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। मौके पर उन्होंने हेमंत सोरेन के ऊपर जमकर हमला बोला और युवाओं के कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने रोजगार और पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बेरोजगारी और पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा के साथ अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हर परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं हुई है, चाहे वो 11वीं जेपीएससी की परीक्षा की हो या फिर जेएसएससीजीएल की परीक्षा या फिर लैब असिस्टेंट की परीक्षा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो पेपर लीक माफियाओं को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। और एक बड़ी खबर, हेमंत सोरेन जी, झारखंड के युवा आकर्षित हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, रांची में बोले अमित शाह। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में अमित शाह का प्रचार अभियान रविवार यानी कि 3 नवंबर से शुरू हो गया। घाटशिला में जनसभा करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने राजनीति रांची के होटल रेडिसन ब्लू में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने हेमंत सोरेन को खूब खरी कोटी सुनाई। और एक बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 3 दिग्गज नेता को 6 साल के लिए क्या निष्कासित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने निर्देशानुसार देवेंद्र सिंह बिट्टू, मुनीश्वर उबराव एवं इसराफिल अंसारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।
और एक बड़ी खबर, 10 दिन के भीतर इस्तीफा दो नहीं तो बाबा सिद्दीकी जैसे करेंगे हाल, जाने सीएम योगी को धमकी का महाराष्ट्र कनेक्शन। महाराष्ट्र की मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने की सूचना दी है। ट्रैफिक पुलिस को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेजी गई इस धमकी में मांग की गई है कि आदित्यनाथ 10 दिनों के भीतर अपने पद से इस्तीफा दें या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मैसेज में कहा गया है कि अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में पूर्व मंत्री और एनसीपी यानी कि अजीत पवार नेता की बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक धमकी मिलने के बाद मुंबई आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने उल्लासनगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया और मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। वह फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर, एक साथ उठी दो भाइयों की अर्थी, जाने क्या है पूरा माजरा। जिला में एक घर के दो सगे भाइयों की एक साथ अर्थियां निकली, जिसने भी देखा सुना उनकी आंखें नम हो गई। जिला के छतरपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर दो सगे भाइयों की मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार छोटा भाई बीमारी से पीड़ित था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जब छोटे भाई की मौत के बारे में बड़े भाई को पता चला तो वो यह सदमा सहन न कर पाया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। दोनों भाइयों की एक साथ मौत होने पर परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। इस घटना के बाद गांव में भी मातम छाया हुआ है। 8 नवंबर को झारखंड आएंगे राहुल गांधी, लोहरदगा में होगी चुनावी सभा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली लोहरदगा में होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी लोहरदगा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उबराव के पक्ष में प्रचार करेंगे। राहुल गांधी के आगमन की तिथि व स्थान तय हो गया। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और एक बड़ी खबर, देवघर में मनरेगा में धांधली, मजदूरों की जगह मशीन से लिया जा रहा है काम, लोकपाल ने पकड़ा रंगे हाथ। जिला के बांदाजोड़ी पंचायत में मनरेगा योजना में एक अजीबोगरीब गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल मनरेगा योजना की नियमावली के अनुसार किसी काम में मजदूरों का सहयोग लेना होता है, लेकिन देवघर के मिश्राडी पंचायत में मजदूरों की जगह मशीनों से काम किया जा रहा है। दरअसल बांदाजोड़ी पंचायत में कल्पना देवी और देवनारायण ठाकुर की जमीन पर पौधारोपण का कार्य हो रहा था। दोनों लाभुकों के नाम से पौधारोपण का काम मनरेगा के द्वारा निर्गत किया गया था, लेकिन मनरेगा योजना से काम निर्गत होने के बावजूद भी दोनों लाभुक जेसीबी का काम करवा रहे थे। वहीं पौधारोपण का सारा काम कल्पना देवी और देवनारायण ठाकुर को मजदूरों से कराना था। और एक बड़ी खबर, रेलवे चलाएगा रांची जयनगर के बीच छठ पूजा स्पेशल ट्रेन, जाने रूट और टाइमिंग। दिवाली खत्म होने के बाद देश के कई हिस्सों में महापर्व छठ की धूम दिखाई देने लगी है। इस कारण बिहार, झारखंड और यूपी की ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इधर झारखंड में छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 08105 या 08106 रांची जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन की परिचालन का फैसला किया है। इस ट्रेन का लाभ झारखंड के साथ साथ बिहार को लोगों को भी मिलेगा। इस ट्रेन का रांची से जयनगर प्रस्थान रविवार को शाम 5 बजे होगा। वहीं बरौनी आगमन 8:50, जबकि प्रस्थान 9 बजे रात को होगा। जसीडीह आगमन रात 12:53 पर होगा। वहीं प्रस्थान 12:55 पर होगा। वह ट्रेन का धनबाद आगमन सुबह 4:05, प्रस्थान 4:15 पर होगा। वहीं बोकारो स्टील सिटी आगमन 6:20 पर होगी, जबकि प्रस्थान 6:25 पर होगी। मुरी आगमन 7:25 और प्रस्थान 7:27 एवं रांची आगमन सोमवार 9 बजे होगा। और एक बड़ी खबर, झारखंड में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद बवाल, 20 घंटे सड़क जाम, दुकानों को कराया बंद। झारखंड के चाईबासा में एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। करीब 20 घंटे तक सड़क जाम रहा। इलाके की दुकानें, बाजारें बंद रही। पुलिस प्रशासन ने मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को मनाया। 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद नाराज लोगों ने आंदोलन खत्म किया। यह जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जैंतगढ़ मची शाही इलाके की घटना है। जानकारी के मुताबिक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के विरोध में राजनीतिक एवं धार्मिक संगठनों के लोगों ने शनिवार को नवा मंडी एवं बड़ा जामदा में दुकानों को बंद कराया। पुलिस प्रशासन ने जयंतगढ़ में आंदोलन कर रहे लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही इस घटना में शामिल अज्ञात असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से वार्ता व आश्वासन मिलने के बाद शनिवार शाम 4 बजे सड़क जाम खत्म हुआ।
और एक बड़ी खबर, पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का ऐलान, अटल बिहार मंच 9 सीटों पर लड़ेगा चुनाव, भाजपा पर जमकर अटैक। अटल बिहार मंच की ओर से झारखंड विधानसभा चुनाव में 9 सीटों से प्रत्याशी उतारे गए। यह जानकारी पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि भाजपा में चुनाव का टिकट उसे दी जाती है जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है। कहा कि हमारे कई साथियों के साथ मिलकर अभी हाल में अटल बिहार मंच नाम के एक राजनीतिक दल का गठन किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को झारखंड के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।